नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं और लगातार इन उपचुनावों को लेकर सियासी पारा हाई है। बयानबाजियों की भरमार है, पोस्टर वॉर भी शुरू हो गई है और किस तरीके से सभी दल आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हैं। क्योंकि अगर बात करें तो अब ये मुकाबला सीधे तौर पर सपा बनाम बीजेपी दिखाई देता है, क्योंकि कांग्रेस ने हाथ खींच लिए एक तरीके से चुनाव में। तर्क अब उसके पीछे जो है उस पर सियासी बहस एक अलग कहानी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में होना है, मुख्य मुकाबला। अब ऐसे में जिस तरह से बयान दिए जा रहे हैं, जो हवा बनाने की कोशिश हो रही है, जो बीजेपी की तरफ से कहा गया, उस पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि बीजेपी केवल हवा बनाती है। लेकिन जमीन पर क्या हवा बन रही है, आम वोटर के बीच में क्या हवा बन रही है, क्या चुनावी माहौल है, ये जानने के लिए आपको सीधा लखनऊ लेकर चलते हैं। मेरे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, बहुत सारे बयान देखने को मिल रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी बयान है, कैमरों पर भी बयान है और सीधे तौर पर एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं। उपचुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग हो चला है, क्योंकि समय तो अब बहुत ज्यादा बचा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उपचुनाव की घोषणा से महीनों पहले से इसको साख का सवाल बना लिया गया था, अभी क्या परिस्थिति दिख रही है और बयानबाजियां जो है, क्या कुछ उनको लेकर चल रहा है? देखिए आदर्श, बड़ा अजीब ये हो गया है कि उपचुनाव की घोषणा से पहले तो ऐसा लग रहा था कि उपचुनाव की हाइप बहुत ज्यादा है, पर आज उत्तर प्रदेश में उपचुनावों के लिए नामांकन का आखिरी दिन था, आखिरी तारीख थी। 25 तारीख तक नामांकन होने थे। आज भारतीय जनता पार्टी के अधिकतर प्रत्याशियों ने, क्योंकि कल ही लिस्ट आई थी, आज ही मान लीजिए सभी ने अपने अपने नामांकन किए हैं, नामांकन फॉर्म भर दिए हैं। लेकिन इस दौरान कई सारी दिलचस्प चीजें हुई हैं। उपचुनावों का पैरामीटर और उपचुनाव का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है उपचुनाव को लेकर, सियासी तापमान, वो तो बहुत हाई है। लेकिन सीधे सीधे वार पलटवार देखने को नहीं मिल रहा है। उसका एक कारण, सबसे बड़ा कारण शायद त्योहार है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी कार्यालय में कई जगहों पर लोगों से मिला और अब तक दोनों ही प्रमुख नेताओं की, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, चाहे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की बात करें, इनकी चुनावी रैलियां तय नहीं हुई हैं। और उसका एक कारण, सबसे बड़ा कारण त्योहार बताए जा रहे हैं, क्योंकि जब तक नहीं करना है। खैर, कुछ दिलचस्प चीजें हैं जो आज हुई हैं और अगर ये एक तरीके से हमारा ये जो बातचीत है ना, ये हमारे दर्शकों के लिए समप की तरह हो सकता है, कैप्सूल की तरह हो सकता है। कटेरी में एक बड़ी दिलचस्प चीज हुई। धर्मराज निषाद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, बसपा से आए थे। अपना नामांकन फॉर्म भरने के बाद एक सार्वजनिक सभा को संबोधित कर रहे थे। संबोधित करते करते बोले कि 13 तारीख को जब वोट दोगे, बटन दबाओगे, तो 23 तारीख को हाथी का निशानी खिलकर आएगा। और फिर तुरंत सॉरी सॉरी बोले और उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं, कमल का निशान खिलेगा। तो जो पुरानी प्रैक्टिस है, आज की सबसे आप कह सकते हैं मुस्कुराहट देने वाली या वायरल करने वाली तस्वीर यही थी कि वहां वो भूल गए कि किस पार्टी के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा आज अखिलेश यादव करहल गए हुए थे एक पुराने समाजवादी पार्टी नेता के कार्यक्रम के लिए। करहल में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं और उन्हीं के परिवार के सदस्य हैं, उनका भी आज नामांकन था, अनुजेश यादव का। वहां पर मीडिया ने अखिलेश यादव से ढेर सारे सवाल पूछे, ढेर सारी बातें कही और इसी बात को लेकर अखिलेश यादव ने कई सारी बातों को पर जवाब भी दिया। ऐसा नहीं कि उन्होंने जवाब नहीं दिया, उन्होंने भ्रष्टाचार से लेकर कई सारे हमले आज भाजपा सरकार पर किए। और ऐसा लगा कि समाजवादी पार्टी की ओर से उपचुनावों की आधिकारिक रैली, क्योंकि ये करहल में पहले दिन जब वो गए थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आज वो एक मंच पर थे। भले ही एक पुराने समाजवादी पार्टी नेता के जन्म का उत्सव कार्यक्रम हो, जन्मोत्सव कार्यक्रम हो, लेकिन अखिलेश यादव ने उस मंच का, उन्होंने शब्द कहा, मैं बताता हूं। उन्होंने भाजपा की लिस्ट पर जो आई है उस पर एक तंज कसा। उन्होंने कहा कि नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी की जो सूची आई, वो लोग जो नारा लगाते थे कि हम लोग परिवारवादी हैं, लेकिन अब बीजेपी भी हम लोगों से आगे निकल गई और रिश्तेदारवादी हो गई, क्योंकि भाजपा की लिस्ट में कई सारे रिश्तेदारों के नाम है। ये आरोप उन्होंने लगाया। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि भाजपा हारने जा रही है और हमारा गठबंधन, वो शब्द को बार बार बोलते हैं, भले ही कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही, गठबंधन चुनाव जीतेगा। उन्होंने बोला कि हमारी और कांग्रेस की रणनीति से बीजेपी वाले पस्त हो गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि हम एक ऐसी रणनीति पर आए। उत्कर्ष, क्योंकि बड़ी दिलचस्प बात आप कह रहे हैं, इसी में मैं जोड़ दूं, क्योंकि ठीक है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारी और कांग्रेस पार्टी की रणनीति में बीजेपी वाले फंस गए, लेकिन ये जो ऊपर ऊपर सब कुछ दिख रहा है, इसके पीछे बहुत ज्यादा खींचतान, बहुत एक तरीके से सियासी दांवपेच भी तो है ना, कि कांग्रेस को आखिरी वक्त में हाथ खींचना पड़ गया। देखिए, इसमें ढेर सारी थ्योरियां हैं, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी के सूत्रों के हिसाब से, और दोनों ही पार्टियों के सूत्र आपको अलग अलग बातें बताते हैं, तो अब इसमें फर्स्ट पर्सन इन्फॉर्मेशन तो यही हो सकती है कि आप दोनों कहानियों या दोनों ही सूत्रों से जो आपकी बातचीत है उनको सुनकर किसी एक निष्कर्ष पर या बेस्ट पॉसिबल चांस जो लगता है उस पर पहुंचे। एक चीज जो बहुत क्लियर है, समाजवादी पार्टी को हरियाणा में एक सीट ऑफर हुई थी। ये कोई छुपा हुआ तथ्य नहीं है। समाजवादी पार्टी ने वो सीट नहीं ली। राहुल गांधी को ये बता दिया गया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन हमारा संगठन
जो कुछ भी और जिस भी ताकत के साथ मौजूद है वो आपका साथ देगा। तो ये ओवरड्यू था समाजवादी पार्टी की ओर से कांग्रेस पर। अब जब कांग्रेस सीटों की बात कर रही थी, देखिए कांग्रेस की स्टेट यूनिट 5 सीटें चाहती है, पर आदर्श आप बहुत कुछ तरीके से समझिए कि जो जीती सीटें हैं वो सपा की हैं। क्या वो हारी सारी सीटें कांग्रेस को दे दे? क्योंकि कांग्रेस ने भी तो वो नहीं जीती ना, तो सारी हारी सीटों पर कांग्रेस का दावा कैसे बनता है? समाजवादी पार्टी का ये कहना था कि हारी हुई सीटों पर नेगोशिएशन होना चाहिए, जीती हुई सीटें तो हमारी हैं, वो तो हमारे खाते की सीटें हैं। ऐसे में ये हुआ कि शायद 3-2 यानी 8 और 2 5 समाजवादी पार्टी के पास पहले से और 3 8। लेकिन अखिलेश यादव जब भी कांग्रेस के सर्वोच्च नेताओं से और खासतौर पर गांधी परिवार से बात करते हैं, वो उस गठबंधन को बनाए रखने के लिए, और ये ऐसा उत्तर प्रदेश की सियासत में माना जाता है कि अखिलेश यादव एक ऐसे नेता हैं जो कई बार संबंधों को बनाने के लिए ना उस राजनीतिक नफे नुकसान से ऊपर चले जाते हैं, अपने पिता से अलग। देखिए तृणमूल कांग्रेस एक सीट लड़ी थी लोकसभा चुनाव में, और ललितेश त्रिपाठी को चुनाव लड़े थे, और बाकायदा समाजवादी पार्टी ने सपोर्ट किया ललितेश त्रिपाठी को, जबकि तृणमूल कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कोई आधार नहीं है, सिर्फ वो संबंधों की सीट थी, एक सीट जो दे दी गई। ऐसे में ये माना गया कि जो 3 का ऑफर, मतलब 2 सीटों का ऑफर कांग्रेस को था, अखिलेश यादव राहुल गांधी से बात करके एक तीसरी सीट उनको ऑफर कर सकते थे, और करा भी। पेच कहां आया मैं आपको वो बताता हूं। दरअसल कांग्रेस में शुरू में जो दिक्कत आई, कांग्रेस की स्टेट यूनिट की ओर से फीडबैक में वो दिक्कत यहां आई, वो जिस बात से खुश नहीं थे, ये बिना मतलब इसमें आप इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि कांग्रेस इस पूरे गठबंधन से बहुत खुश नहीं थी। उसका एक कारण ये था कि समाजवादी पार्टी उनको बता नहीं रही थी कि उनको कौन सी सीट देगी, उल्टा समाजवादी पार्टी अपनी सीटें घोषित कर रही थी और आपके लिए बच रही थी सीटें, पर आपको चुनाव लड़ना है, तो सीटें बच रही थी। एक होता है कि आदर्श, देखिए आप और मैं बात कर रहे हैं, आदर्श मान लीजिए ज्यादा बड़ा स्टेक होल्डर रखते हैं, तो आदर्श बोलेंगे कि देखिए उत्कर्ष आपको हम 2 सीटों पर लड़ाएंगे। अब आप बताइए आप कौन सी 2 सीटें चाहते हैं? अगर समाजवादी पार्टी ने हारी हुई 5 सीटों में से कांग्रेस से पूछ लिया होता कि आप कौन सी 2 सीटें चाहते हैं, मुझे लगता है कांग्रेस 2 सीटों पर चुनाव लड़ जाती, या शायद वो एक तीसरी की गुंजाइश रखते, मांग रखते, और सपा वो तीसरी देने को तैयार भी हो जाती। लेकिन हुआ उल्टा। हरियाणा के चुनाव परिणाम ने समाजवादी पार्टी को एक कदम आगे जाने पर मजबूर किया। समाजवादी पार्टी ने अगले ही दिन, और आप और मैं बैठ के उस पर चर्चा की थी, हम लाइव आए थे, नहीं, जैसे ही रिजल्ट आया वैसे ही उन्होंने मतलब अपनी मंशा साफ कर दी थी अखिलेश यादव ने। जी, 6 उम्मीदवार घोषित कर दिए। अब नेगोशिएशन 5-5 का नहीं बचा, ये साफ हो गया। 2 दिन बाद एक और कुंदरकी पर भी अपना उम्मीदवार अनाउंस कर दिया, माफ कीजिएगा मीरापुर पर। उसके बाद वो भी साफ हो गया कि वो भी नहीं लड़ेंगे। अब जब वो 7 उम्मीदवार घोषित हो चुके थे, और 9 में से अगर आप गिने तो 6 उम्मीदवार जब घोषित हो चुके थे, तब कांग्रेस के पास बहुत विकल्प बचते नहीं थे। दूसरा, कांग्रेस के पास जो विकल्प बच रहे थे तीनों के तीनों, कुंदरकी सपा को जानी थी, तो अब 2 ही सीटें बचती थी, वो थी खैर और गाजियाबाद। कांग्रेस जो दूसरी दुखी जिस बात से थी वो ये था कि आप हमको सिर्फ वेस्टर्न यूपी की सीटें दे रहे हैं, जहां पर भाजपा का गढ़ या भाजपा का प्रभुत्व थोड़ा ज्यादा बेहतर है चुनाव लड़ने की दृष्टि से। अगर कांग्रेस के लिए पूर्वांचल की सीटें छोड़ी गई होती, फूलपुर, मझवा, जो कि शायद सपा ने भी नहीं जीती थी, इन चारों सीटों को ओपन रखकर नेगोशिएशन होता, तो मुझे लगता है कि गठबंधन के साथ चुनाव होता। बात बन सकती थी। खैर, लेकिन आपको तस्वीर स्पष्ट है और खुद अखिलेश यादव भी ये बातें कह चुके हैं। लेकिन उत्कर्ष, बड़ी दिलचस्प तस्वीरें आज देखने को मिली हैं। पहले हमने 27 के सत्ताधीश का पोस्टर देखा था सपा दफ्तर के बाहर, अब 27 का खेवनार भी आ गए हैं इसमें। ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। एक तरफ साइकिल पंचर करने की बात केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं हवा बना रहे हैं। ये बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। ठीक है, थोड़ा त्योहार की वजह से टेम्पो थोड़ा डाउन जरूर हुआ है, लेकिन बयानों में और पोस्टरों में कोई कमी नहीं आ रही है। बिल्कुल नहीं आ रही। एक बयान और, 2 बयान और जोड़ देता हूं। एक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपना सिंबल अपना पार्टी कार्यालय जाकर सपा को दे दे, अपने पार्टी कार्यालय में ताला लगाए, उसकी चाबी समाजवादी पार्टी को दे दे, क्योंकि पार्टी तो सरेंडर हो ही गई है। अब आप उस कार्यालय और सिंबल को क्यों रखे हुए हैं, वो भी उनको दे दीजिए, वो अपने हिसाब से प्रयोग कर लेंगे। दूसरा, शिवपाल सिंह यादव एकदम से वो आक्रामक हुए हैं भाजपा सरकार पर, और उनकी जो टोन है वो भाजपा के कई नेताओं को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। शिवपाल सिंह यादव के बारे में ये कहा गया, शिवपाल सिंह यादव ने से माफ कीजिएगा, कुछ कार्यकर्ताओं ने शिकायत की कि अधिकारी जबरदस्ती कर रहे हैं, नॉमिनेशन के दौरान धमका रहे हैं लोगों को। शिवपाल सिंह यादव और मीडिया के सारे माइक रखे हुए थे आदर्श वहां पर, उन्होंने कहा कि एक काम करो, लाल रंग की स्याही से इन लोगों के नाम लिख लो, और जब सरकार आएगी तो इन सब का हिसाब हम कर देंगे। भाजपा ने बकायदा सोशल मीडिया पर इस बयान को पोस्ट करके इसकी शिकायत की है कि शिवपाल सिंह यादव के आप टोन देखिए।
भाजपा दफ्तर के ठीक सामने, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के ठीक सामने उत्तर प्रदेश की विधानसभा है। उत्तर प्रदेश भाजपा के दफ्तर की जो बाउंड्री है ना, उससे लगी हुई दीवार पर, उस बाउंड्री पर पोस्टर लगा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। मैं आज सुबह वहां गया था, वहां से एक छोटी सी रिपोर्ट भी भेजी है। वो पोस्टर है जिस पर लिखा है 27 के खेवनहार। जब पोस्टर देखा तो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता से मैंने सोचा ऑफिशियल रिएक्शन लिया जाए, और हमने उनको जब पूछा, आपको भी शायद चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाए, मैंने उनसे पहला सवाल फोन पर सिर्फ ये पूछा कि खेवनहार का मतलब तो ये होता है कि आपकी नाव कहीं मझधार में फंस गई है, तभी आपको खेवनहार की जरूरत है। तो वो भी हंस पड़े। उन्होंने कहा कि संजय निषाद दरअसल जिस स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को अपनाते हैं उसमें उनको रिलेवेंट बने रहना आता है। तो संजय निषाद को जिस दिन सीटें नहीं मिली, थोड़ी ही दूर में संजय निषाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसमें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक उनके बगल में बैठे हुए थे, ये संदेश देने के लिए कि संजय निषाद की निषाद पार्टी और भाजपा एक साथ है। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तब लखनऊ के दूसरे हिस्से में भाजपा दफ्तर के ठीक सामने ये पोस्टर लग रहे थे जिसमें संजय निषाद को 27 का खेवनहार बताया। दरअसल निषाद पार्टी के जो काडर है, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो इस पोस्टर के जरिए एक मैसेज देना चाहते हैं कि संजय निषाद इररिलेवेंट नहीं हुए हैं, क्योंकि विपक्ष संजय निषाद पर हमला ये कर रहा है कि देखिए अब तो उनको सीट भी नहीं पूछी जा रही है, उनकी जो राजनीतिक हैसियत है या राजनीतिक बार्गेनिंग पावर, इच्छा शक्ति, वो खत्म होते जा रही है। तो दरअसल निषाद पार्टी की ओर से एक मैसेज देने की कोशिश ये थी कि ठीक है, अभी वो गठबंधन को बनाए रखने के लिए चुप हैं, वो सीटों को लेकर नहीं अड़े, लेकिन 27 उनके बिना और उनके समाज के वोट बैंक के बिना पूरा नहीं हो सकता। जहां तक केशव मौर्य की आपने बात की, केशव मौर्य से जुड़ी एक खबर और आई है। केशव मौर्य जो झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है उसमें योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश की ओर से जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट है जिसमें नेता जाएंगे वो उसमें शामिल हैं। तो ये माना जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य जल्दी जल्दी अपने उपचुनावों के कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में तय करेंगे, क्योंकि उनको फिर झारखंड में भी प्रचार करना है, जहां अन्य पिछड़ा वर्ग में भी आदिवासियों के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक है वहां पर, वो उस समाज से आता है जिसमें केशव मौर्य भी पार्टी के एस्टैब्लिश्ड लीडर हैं। तो वो वहां पर जाकर मीटिंग्स करेंगे। तो उन्होंने भी आज सपा पर खूब हमले किए हैं और खूब तेज हमले किए हैं। मुझे लगता है कि अब जो रैलियां हैं ना, बस इनकी शुरुआत होनी बाकी है, और इस हफ्ते अब रैलियां होंगी नहीं। अभी जो नामांकन के बाद रैलियां होंगी, आप ये मानकर चलिए 3 तारीख से आखिरी 10 दिनों में 2 से 11 के बीच में, 1 तारीख 31 और 1 दीपावली है, 2 तारीख या 3 तारीख आप मान लीजिए, तब से आपको रैलियां दिखाई देंगी। 11 तारीख प्रचार का आखिरी दिन है और तब तक वो रैलियां चलेंगी। तो अगले महीने ही असली प्रचार और असली भाषण और जो मंच होंगे वो आपको सुनाई देंगे, दिखाई देंगे। आदर्श, जाहिर सी बात है, बहुत अहम बात आप कह रहे हैं, और देखिए बिल्कुल उसी तरीके से होगा भी, क्योंकि अभी थोड़ा सा बीच में त्योहार की वजह से सबका टेम्पो डाउन है सियासी तौर पर भी, क्योंकि नेताओं का भी लोगों से मिलना जुलना तो जरूर हो रहा है, लेकिन उस तरीके से प्रचार नहीं हो पा रहा है। और क्या है उपचुनाव को लेकर किस तरह की गहमा गहमी उत्कर्ष आपको बता रहे थे। बहुत धन्यवाद उत्कर्ष, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप भी देश और दुनिया की बड़ी और जरूरी खबर के लिए अमरउजाला.com पर बने रहिए। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।